औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़ला नवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाह रिसालत में सभी हजरात मोहब्बत के साथ हदिया इस्लातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कोई भी जुबान खामोश ना रहे क्योंकि आका का मिलाद है। सबकी हाजिरी हो जाए। बुलंद आवाज में पढ़े अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। समाईने मोहतरम, सबसे पहले क्योंकि आज मिलाद की महफिल है जो कि हमारे एक संगी भाई वकास साहब जिनके वालिद साहब इस जहाने फानी से रुखसत हो चुके हैं, उनके साले सवाब के लिए मुनक्कद की गई है। तो सबसे पहले ये खूबसूरत, ये इतनी अजीम नूरानी विजदानी महफिल सजाने पे मैं उनको दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और स्टेज पे बैठे हुए अहबाब, क्योंकि नामों से मैं वाकिफ नहीं हूं कि नाम ले सकूं, अगर ना किसी का नाम ले सका तो माजरत ख्वाह हूं क्योंकि नाम पता ही नहीं। समीने मोहतरम, आज मिलाद की महफिल है और मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से आया मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिस पे बयान होगा। लेकिन सामीने मोहतरम, आज महफिल मिलाद है और इधर मिलाद हो रहा है और हमारा ये ईमान है क्योंकि मिलाद हो तो रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। मिलाद हो रहा है और उधर भाई वकास साहब के वालिद साहब की कब्र पे भी इंशाअल्लाह बरकतों और रहमतों का नज़ूल हो रहा है, क्योंकि ये मिलाद की बरकत है कि आका का जहां भी जिक्र किया जाए, जहां भी आका का मिलाद बनाया जाए, जहां भी या रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए, वहां से अज़ाब डाल दिए जाते हैं और बारी ताला अपने महबूब के जिक्र के वसीला से रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाते हैं। और मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से जो आया है मुकद्दसा तिलावत की है, फरमाया कद नरा, ए महबूब हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फला नवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदा। ए महबूब हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं और ए महबूब जल्द ही हम किबला को उधर फेर देंगे जिधर मुस्तफा की रजा होगी। और समीने मोहतरम, आया मुकद्दसा पर गौर करते हैं। कद फरमाया कद नरा, सीगा जमा का इस्तेमाल किया। फरमाया महबूब हम देख रहे हैं। तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, फरमाया ए महबूब आपका मुखड़ा जो बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है, कुदरत इस रूप पर मंजर को खुद देख रही है। और फिर फला नफली जन्ना का फा भी ताकीद का लगाया, लाम ताकीद की लगाई, फिर नून सकीला लगाकर 3 ताकीदें लगाई।
क्योंकि आका का चेहरा उठ रहा है। अगर यूं कहा जाता कि फेर देंगे तो बात और थी, जब 3 तकीदे लगाई बात और हो गई। फरमाया महबूब आपका चेहरा उठ रहा है और कुदरत खुद इस मंजर का नजारा कर रही है। महबूब एक तो किबला फेरना है, मगर क्योंकि मुस्तफा का चेहरा बार बार उठ रहा है, ए मुस्तफा जरूर जरूर बिल जरूर हम किबला को उधर फेर देंगे जिधर मेरे मुस्तफा की रजा होगी। समीने मोहतरम, क्योंकि एक है काबा और हजूर काबे का काबा, एक है काबा और हजूर काबे का काबा है। सरकार का चेहरा बार बार उठ रहा है। बारी ताला फरमाते हैं महबूब हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। क्योंकि सामीने मोहतरम, जब मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ना शुरू की तो यहूदी ये ताना देने लगे कि मुसलमानों तुम रसूल अल्लाह की रिसालत का इकरार तो करते हो, मगर काबे में तुम हमारी पैरवी करते हो, जल्द ही तुम काबे में भी पैरवी करते हो, जल्द में बाकी मामलात में भी तुम हमारी पैरवी करना शुरू कर दोगे। समीने मोहतरम, उनका ये कहना था कि सरकार मदीना की तबीयत को ये नागरा गुजरा। यहूदियों ने जब ये सवाल किया मुसलमानों से कि तुम सरकार मदीना की मोहब्बत का दम तो भरते हो, तुम सरकार मदीना की रिसालत का इकरार तो करते हो, मगर तुम काबे में हमारी तकलीद करते हो, मगर तुम काबे में हमारी तकलीद करते हो, जल्द ही तुम मुस्तफा की तरफ से रुख मोड़कर हमारी तरफ रुख कर दोगे। इतनी बात कहनी थी कि सरकार मदीना तक जब ये बात पहुंचती है ताजदारे कायनात को मलाल आता है, आका को दुख होता है। आका दौराने नमाज बार बार आसमान की तरफ अपने सर को उठा रहे हैं। बारी ताला कुरान मजीद में चेहरा मुस्तफा के उठने का तज़किरा कर रहे हैं। सरकार मदीना को फरमा रहे हैं कि ए महबूब हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं, क्योंकि ये रूह परवर मंजर जो आज है इसका नजारा कुदरत भी कर रही है। मगर ए महबूब आज आप किबले को फेरने की बात कर रहे हैं, आज आपकी रजा किबले को फेरने की है। ए महबूब हमने तो आपकी रजा देखनी है, हमने तो आपकी मर्जी देखनी है, हमने तो आपकी मंशा देखनी है। ए महबूब आप नमाज पढ़ते जाए, नमाज से फरागत की भी बात नहीं है, आप नमाज पढ़ते जाए, नमाज में ही जिधर मेरे मुस्तफा का चेहरा होगा, जिधर वल्लैल की जुल्फों वाला अपना रुख करेगा, जिधर माजागल बसर के नैन फिरेंगे, मैं रब होके काबे को भी उधर फेर दूंगा, क्योंकि मैंने मुस्तफा को राजी करना है, क्योंकि मैंने मुस्तफा की मंशा को देखना है, क्योंकि मैंने ताजदारे कायनात को राजी करना है। फरमाया महबूब जो आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है, ये चेहरा उठ रहा है, कुदरत इस रूह परवर मंजर को खुद नजारा कर रही है। गलाम है गलामी रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफा। आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है और ये चेहरा उठ रहा है, कुदरत खुद इस रूह परवर मंजर का नजारा कर रही है कि ये वो चेहरा है कि जब उठता है रब खुद चेहरे का नजारा फरमाता है। आपका चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठ रहा है और आपकी मंशा है कि आज किबला को तब्दील कर दिया जाए, तो ए मुस्तफा आप मुंह फेरें, जिधर मुस्तफा का मुंह फिरेगा मैं रब होके काबे को उधर ही फेर दूंगा। समाई ने मोहतरम फरमाया है मुस्तफा आप रुख
के काबे को मुस्तफा के रुख की तरफ फेर दे। और समाईन मोहतरम, क्योंकि दौरान नमाज है, आका ने 2 रकतें अदा की और 2 के बाद चेहरा फेर दिया। फरमाया महबूब आपका चेहरा जो बार बार उठ रहा है, अब चेहरा जो बार बार उठ रहा है, रब की ये मंशा है कि जर्रा बराबर भी देर ना हो, क्योंकि मुस्तफा का चेहरा जो बार बार उठ रहा है और ये चेहरा बार बार उठना इस बात पे दलालत करता है कि मेरा मुस्तफा जल्द से जल्द किबले की तब्दीली चाहता है। और मुस्तफा मुझे तो आपकी मंशा चाहिए, आप चेहरा फेरें। नमाज खत्म होने की बात भी नहीं, दौराने नमाज चेहरा फेर दे, मैं रबों के दौराने नमाज काबा भी फेर दूंगा। बस आका के चेहरे का फिरना था, बारी ताला ने काबे को देखा। और समाईन मोहतरम, आपके पीछे सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाईन मोहतरम, आका ने चेहरा फेरा, आका ने चेहरा फेरा, क्योंकि ये रुख उठा रहे थे और कुदरत निजारा कर रही थी। ये मंजर किसी और को मालूम ना था, कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि अकीदे की बात बताना चाहता, एक अकीदे की बात बताना चाहता हूं कि चेहरा मुस्तफा तो उठ रहा है, लेकिन ये भी तो देखे ना, नमाज के दौरान अगर कोई चेहरा इधर उधर फेरे तो नमाज रहती है। ये आम बंदे की बात है। लोग कहते हैं कि जैसे हम हैं, नऊज़ बिल्लाह ऐसे आकाए मुस्तफा हैं, मगर कुदरत बता रही है कि तुम अगर नमाज के दौरान इधर देखो या उधर देखो, तुम्हारी नमाज फासद हो जाएगी। मगर ये महबूब है, ये वल्लैल की जुल्फों वाला है, यदुल्लाह के हाथों वाला है, अलम नशरा के सीने वाला है, माज़ागल बसर के नैनों वाला है, ताहा की जबीन वाला है। तुम में फर्क है, तुम में फर्क है। ये वजह तख्लीक के कायनात है। इस महबूब की वजह से मैंने जन्नत को भी पैदा किया है, इस महबूब की वजह से मैंने हूरो कसूर को भी पैदा किया है, इस महबूब की वजह से मैंने जिन्नो बशर को भी पैदा किया है, इस महबूब की वजह से मैंने पत्थरों हजर को भी पैदा किया है। अगर मेरा मुस्तफा नमाज में बार बार चेहरा उठाए तो उसका निजारा कुदरत करती है, उसका निजारा खुद खुदाए लम यज़ल करता है। मगर कोई आम बंदा अगर नमाज में इधर उधर चेहरा उठाए, इसकी नमाज टूट जाती है। ये बात इस बात पे दलालत करती है कि मेरे मुस्तफा अगर नमाज में चेहरा उठाए तो उनकी अदाओं का जिक्र बारी ताला कुरान में फरमा देता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सोने की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। मरहबा। फरमाया महबूब हम किबले को उधर फेर देंगे जिधर मंशाए मुस्तफा। इसी बात को मुजद्दिदीन मिल्लत कहता है, शिर्क व बिदअत। इमाम अहमद रज़ा हम्बरेलवी यूं बयान फरमाते हैं, क्योंकि मैंने कुरान मजीद की आया मुकद्दसा तिलावत की है। फरमाया खुद नुरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फला नवल्लियन्नका किबलतन तरदा। इसी बात को मुजद्दिदीन मिल्लत कहता है, शिर्क व बिदअत। इमाम अहमद रज़ा हम्बरेलवी बारी ताला कुरान मजीद में ऐलान फरमा रहे हैं, ए मुस्तफा आपका रुख जिधर होगा मैं काबे को उधर फेर दूंगा, मैं काबे को उधर फेर लूंगा। यही बात मुजद्दिदीन मिल्लत कहता है, शिर्क व बिदअत। इमाम अहमद रज़ा हम्बरेलवी यूं बयान फरमाते हैं, जिनके सजदे बेटा बाजू की, जिनके
क्योंकि एक है काबा, हुजूर तो काबे का काबा ठहरे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब सरकार का मीलाद होता, मैं काबे का मतवल्ली था, मैं देख रहा हूं कि काबा बार बार सईदा आमना के घर की तरफ झुक झुक कर सजदे कर रहा है। किसी अहले इश्क ने सवाल किया, काबा क्यों झुक रहा है? सभी तुम्हें झुकते हैं, सभी तेरी तरफ रुख करके सजदे करते हैं। ए काबा, तू काबा है, तू क्यों आमना के घर की तरफ झुक कर सजदे कर रहा है? और काबे का जवाब समीन मोहतरम ज़ौक़ ये कहता है कि जब सवाल किया होगा कि ए काबा तू क्यों झुकता है, सभी तो तेरी तरफ रुख करके सजदे करते हैं, सभी तेरी तरफ अपना रुख फेरते हैं, मगर ए काबा तो आमना के घर की तरफ झुक रहा है। तो समीन मोहतरम काबे ने यूं जवाब दिया होगा, ए लोगों मैं तुम्हारा काबा हूँ, मैं अल्लाह का घर हूँ, मैं अल्लाह का वादत कदा हूँ। लोग मुझे अल्लाह का घर मानते हैं, मगर आज काबे का भी काबा आ गया है। लोगों तुम मेरी तरफ रुख करके सजदे करते हो अल्लाह को मनाने के लिए। आज काबे का भी काबा आ गया है, आज वो आ गया है जो वजह तख्लीक कायनात है, आज वो आ गया है जिसकी खातिर अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, आज वो आ गया है जिसकी खातिर काबा को अज़मत मिली है। लोगों में तुम्हारा काबा हो, मगर आज आमना के घर काबे का काबा आ गया है। या नबी या नबी। फरमाया मैं तुम्हारा काबा हूँ, तुम मेरी तरफ रुख करके सजदा करते हो, लेकिन आज सईदा आमिना के घर में काबे का काबा आ गया है। समईन मोहतरम इसी मंजर को किबला पीर हैदर शाह गिलानी ने यूं बयान फरमाया, क्योंकि अपने अपने ज़ौक़ से सभी ने बयान किया है। आओ देखते हैं किबला पीर हैदर शाह गिलानी क्या फरमाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में जो आया मुबारका तिलावत की है, खुद नौरात कल्बा वजहिका फिस्समा फला नवलियन्नका किबलतन तरदा। इसी बात को पूछते हैं किबला पीर हैदर शाह गिलानी से। आप फरमाते हैं, कुदवतुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन सुल्तानुल आशिकीन किबला पीर हैदर शाह गिलानी इसी आया मुबारका की रोशनी में यूं लिखते, सजान के माही संग लाया होर वल्लू मुख मोड़िया, सजान के माही संग लाया होर वल्लू मुख मोड़िया, सजान के माही संग लाया होर वल्लू मुख मोड़िया। साक रोज मिसाक दा पालिया जग दा न सुख लोड़िया, साक रोज मिसाक दा पालिया जग दा न सुख लोड़िया। और वो बात जो नुक्ते की बात है वो आप बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं, मुख कजना हिजाब विच सजना जग दे हमेर छावदा, मुख कजना हिजाब विच सजना जग दे हमेर छावदा। तेरा वेख के ओ मुख चमकारदा काबे वाला हज छोड़िया, तेरा वेख के ओ मुख चमकारदा काबे वाला हज छोड़िया। सजान के माही संग लाया होर वल्लू मुख मोड़िया, साक रोज मिसाक दा पालिया जग दा न सुख लोड़िया। फरमाया कद मेरा ए महबूब हम फेर देंगे किबला को उधर जिधर मेरे मुस्तफा की मर्जी हो। और समीने मोहतरम सरकार मदीना की आमद है, सभी नबी सईदा आमना के दरे अक्तफ पे जाके मिलाद की मुबारकें देते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सईदा आमना फरमाती, जब सरकार मदीना मेरे वतन में आते हैं, जब पहला महीना आता है सैयदना आदम आके मुबारक देते हैं, आमिना आपको मुबारक हो,
आप वजह तख्लीक कायनात की मां बनने वाली। आप फरमाती हैं जब दूसरा महीना आता है सैयदना नूह आके मुबारक देते हैं, आमिना आपको मुबारक हो, आप अल्लाह के महबूब की मां बनने वाली। आप फरमाती हैं जब तीसरा महीना आता है शीश आके मुबारक देते हैं, आमिना आपको मुबारक हो, आप सैयदे औलाद की मां बनने वाली। आप फरमाती हैं जब चौथा महीना आता है तो फिर भी नबी आके मुबारक देते हैं। आप फरमाती हैं जब पांचवा महीना आता है सैयदना हूद आके मुबारक देते हैं। आप फरमाती हैं जब छठा महीना आता है सैयदना इब्राहीम आके मुबारक देते हैं। आप फरमाती हैं जब सातवां महीना आता है सैयदना इस्माइल आके मुबारकबाद देते हैं। समीन मोहतरम, आज महफिल मिलाद है, सभी एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं, खुश हैं और मिलाद को झूम झूम कर बना रहे हैं। सईदा आमिना फरमाती हैं कि यही मिलाद बनाने के लिए बारी बारी अंबिया भी मेरे पास आते हैं। अब फरमाती हैं जब पहला महीना आता है आदम आके मुझे मुबारक देते हैं, आमिना सरकार मालिक मां बनने वाली है। अब फरमाती हैं जब दूसरा महीना आता है सैयदना नूह मुबारक देते हैं। अब फरमाते हैं तीसरे महीने में भी नबी मुबारक देते हैं, चौथे महीने में भी नबी मुबारक देते हैं, पांचवें महीने में भी नबी मुबारक देते हैं, छठे महीने में भी नबी मुबारक देते हैं, सातवें महीने में भी नबी मुबारक देते हैं। और फरमाती हैं जब आठवां महीना आता है सैयदना मूसा आके मुबारक देते हैं। अब फरमाती हैं जब नौवां महीना आता है सैयदना ईसा मुबारक देते हैं कि ए आमिना आपको मुबारक हो, आप सरकार मदीना की मां बनने वाली है। ए आमिना आपको मुबारक हो, आप ताजदार कायनात की मां बनने वाली है। ए आमिना आपको मुबारक हो, आप सैयदे औलाद की मां बनने वाली है। ए आमिना आपको मुबारक हो, आप अल्लाह के महबूब की मां बनने वाली है। तो हम जो मिलाद में खुशी मनाते हैं, हम जो मिलाद में या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, हम जो मिलाद में झंडियां लगाते हैं, तो सबूत मिल गया कि मिलाद की खुशी अंबिया भी बनाते रहे हैं, बनाते रहे हैं, बनाते रहे हैं। इसीलिए कि उम्मत मुस्तफा को मिलाद की अजमत का पता चल जाए। समीने मोहतरम, ये जो हम मिलाद बनाते हैं, लोग पूछते हैं मिलाद बनाते क्यों हो? समीने मोहतरम, अंबिया 9 महीने तक आके मिलाद की मुबारक देते रहे हैं। आमीना आपको मुबारक हो, आपके घर में मोहम्मद मुस्तफा का मिलाद होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। इसीलिए शायर मशरक इल्लामा इकबाल ने फरमा दिया था बमुस्तफा बेरसा खीशरा के दी हमाऊ, बमुस्तफा बेरसा के दी हमाऊस कर बहू न रसीदी तमाम भूला बीस्त। क्योंकि आप काबे का काबा है। शायर मशरक इल्लामा इकबाल फरमाते हैं बमुस्तफा बेरसा खीशरा के दी हमाऊस, आका के पास पहुंच जा, आका के पास खुद को पहुंचा दे, क्योंकि दी हमाऊस, दी सारे का सारा मुस्तफा का है। फरमाते गरबहू न रसीदी, अगर तू आका के पास ना पहुंच सका, अगर तू उनकी गुलामी अख्तियार ना कर सका, फरमाते गरबहू न रसीदी तमाम भूला बीस, निचला दर्जा भी नहीं दिया। मिसाल दे के समझा रहे हैं कि अगर तू गुलामी मुस्तफा में ना आया, तेरी शब्बेदारी हम, तेरी नमाजें, तेरी गिरियाजारी तमाम बुलहबीस वो अबू लाब की तरह ठहरी है। फरमाया तमाम बुलहबीस। और किसी ने मिर्जा गालिब से कहा कि आप इतने कसीदे लिखते हैं, कोई नात सरकारे मदीना की भी लिख दीजिए। आपने कहा भाई मैं लिखता उनकी हूं जिनकी शान का अदराक रखता, जिनकी शान का फेम रखता, जिनकी शान की हद का पता है कि कितनी है, इसलिए उनकी लिखता हूं। आप फरमाते हैं कि आका को अल्लाह तबारक व तआला
तेरी अकल इहाता नहीं कर सकती। ऐसा ना हो कि कोई लफ्ज लिखूं गालिब से बेअदबी हो जाए। जवाब उसे देते हैं, गालिब सनाए खाजा बायज़दा गुज़ाश्ता के ज़ात पाक मर्तबा दास्त के सरकारे मदीना की तारीफ गालिब खुदा पे छोड़ रहा है, क्योंकि वही ज़ात सरकारे मदीना का मुकाम जानती है। मुझे तो पता ही नहीं आका की कितनी बड़ी शान है, ये ना हो कि कोई बेअदबी हो जाए। समीने मोहतरम, सरकारे मदीना गुजर रहे हैं। एक सहाबी हजरत सईद बिन मौला नमाज अदा कर रहे हैं। आका ने बुलाया, फदानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने बुलाया, आप फरमाते हैं फलम अजीब हूँ, मैं जवाब ना दे सका। जब आका के पास गया, अर्ज की या रसूलल्लाह कुन्तु उसल्ली फिल मस्जिद। आका में नमाज पढ़ रहा था, इसलिए आपने बुलाया, हाजिर ना हो सका। लेकिन समीने मोहतरम, आगे से जुबान रिसालत से ऐलान हुआ कि तुमने बारी ताला का ऐलान नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, कि जब तुम्हें अल्लाह का रसूल पुकारे, जब तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाए, तुम नमाज पढ़ रहे थे। सरकारे मदीना का नमाज में बुलाना इस बात पे दलालत कर रहा है कि तुम्हें नमाज छोड़कर आ जाना चाहिए था, फिर मेरा हुक्म पूरा करके तुम नमाज अदा करते। जहां से तुमने छोड़ी थी वहां से फिर अदा करते, तेरी नमाज हो जाती। फरमाया तुमने बारी ताला का ऐलान नहीं सुना कि जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो हाजिर हो जाया करो। अगर तुम हाजिर हो जाते तो जहां से तुमने छोड़ी थी वहां से फिर आगे शुरू करते, तेरी नमाज अदा हो जाती। क्योंकि ऐलान जो है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फला नवल्लियन्नका किबलतन तरदा, क्योंकि ये तो काबे का काबा है। और तुमने, अगर तुम नमाज अदा कर रहे थे तो जब मैंने पुकारा था, मैंने बुलाया था, तुम नमाज छोड़कर आ जाते।